हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे साड़ी के ऊपर बेल्ट लगाना। रेडीमेड साड़ी जिसको बोलते हैं, जिसे हम सेमी स्टिच साड़ी भी बोलते हैं। अब साड़ी को स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम अपना पल्ला सीधा करेंगे। साड़ी का पल्ला हम अपनी तरफ रखेंगे। ये 85 इंच का पल्लू मैं ले रही हूँ। साड़ी का जो पल्लू की लेंथ है वो 85 इंच ले रही हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है तो आप 90 तक ले सकते हैं। मैंने 85 तक लिए। ये साड़ी हमारे क्लाइंट की है तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग 85 इंच का पल्ला रहेगा। 85 इंच के ऊपर हमने ये मार्क किया है, छोटा सा कट का निशान लगाया है। अब जो साड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा वो नीचे को रहेगा और जिधर हम स्टिच करेंगे वो हमारी तरफ रहेगा। अब जितने हम ये अपना मेज़र नाप रहे हैं, जितने भी हमारा जो बचा है कपड़ा साड़ी के पीछे वाली साइड से हम मार्क कर रहे हैं। जितनी भी हमारी बेल्ट साइज़ है उसमें हमने 10 इंच ऐड किए हैं साड़ी के बिल्कुल पीछे वाले पल्ले से। जितना भी हमारा बेल्ट साइज़ है उसमें हमने 10 इंच जमा किए हैं। उसके ऊपर भी हमने कट का निशान लगाया है। हमारे दो निशान हो गए, एक साड़ी के पल्ले से हमने जो निशान लगाया है और एक हमने साड़ी के लास्ट वाली साइड से जो निशान लगाया। जो साड़ी के लास्ट से हमने जो निशान लगाया है वो हमने अपनी बेल्ट साइज़ के हिसाब से लगाया, जितना भी हमारा बेल्ट होगा। अभी हमने कट के निशान से ही प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। तो जो हमारी पहली प्लेट होगी वो 7 इंच से 9 इंच तक हो सकती है। फर्स्ट प्लेट आप 9 इंच की भी डाल सकते हो, 7 इंच की भी डाल सकते हो, दोनों सेट रहती हैं। तो मैंने ये 7 इंच की डाली है। लास्ट से हमने जितना भी हमारा बेल्ट साइज़ है उसमें हमने 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। उस 10 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद जो हम हमारा पीस बचा उसके ऊपर हमने कट का निशान लगाया और उस निशान से हम ये प्लेट्स डालनी शुरू करेंगे। तो मैंने ये प्लेट्स डालनी शुरू कर दी हैं। अभी सारी प्लेट्स को बराबर बराबर हम सेट करते जाएंगे और पिन की हेल्प से इसको सिक्योर करते जाएंगे। पिन इसलिए लगाते हैं कि हमारी प्लेट्स अच्छे से सेट रहें। साड़ी स्टिच करने के लिए हमको सिर्फ साड़ी की लेंथ, बेल्ट और पल्लू के साइज़ की मेज़र की ज़रूरत पड़ती है बस। अभी सारी प्लेट्स को हम इक्वल इक्वल करके सेट करते जाएंगे। सारी प्लेट्स को हम ऐसे ही केयरफुली सेट करेंगे। अगर प्लेट्स बड़ी छोटी हो जाएंगी तो वो अच्छे से फिर लुक नहीं दे पाएगी अच्छी। सारी प्लेट्स को हम अच्छे से सेट करेंगे।
सारी प्लेट्स को हम ऐसे ही सेट करेंगे अच्छे से। और हमको ये प्लेट्स अपने पल्लू के कट वाले साइड तक डालनी है, जो हमने पल्लू वाली साइड पे जो निशान मार्क किया था वहाँ तक डालनी है। तो अच्छे से हम इनको सेट करते जाएंगे प्लेट्स को। मैं आपको बिल्कुल बिना स्किप किए हुए बता रही हूँ, स्किप करने से शायद आपको समझ ना आए, इसलिए मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ। मेरी वीडियो बिल्कुल बिल्कुल रूटीन में चल रही है, ऐसे बिना स्किप किए हुए ये वीडियो चल रही है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्लेट्स डालने में टाइम तो लगता है, ये नहीं कि हम वीडियो स्किप करके बना देंगे और आप सोचोगे उन्होंने जल्दी डाल दी, हमसे हो नहीं रहा है। प्लेट्स डालने में टाइम लगता है, क्योंकि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ डालनी होती है। साड़ी का कपड़ा फिसलता भी है, हैवी है नीचे से, तो टाइम लगेगा इसको डालने में। ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट तो लगेंगे प्लेट्स डालने में। तो इसको अच्छे से सेट करेंगे। सेट करके प्लेट्स को सेट बिठाते हुए अच्छे से इसको सेट करेंगे। और बिना स्किप किए वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आपको अच्छे से समझ में आए। सारी प्लेट्स को हम अच्छे से सेट करते जाएंगे। हर प्लेट के ऊपर हमने पिन्स लगाई हैं, पिन अप करके इसको सेट किया है। एक एक प्लेट के बाद हम एक एक पिन फिक्स करते हैं, ताकि हमारी कोई भी प्लेट हिले नहीं। 5-5 इंच की लगभग हम प्लेट डाल रहे हैं, 5 इंच की चौड़ी प्लेट डाल रहे हैं। ये हमारा बस थोड़ा सा रह गया है, इसको भी हम अच्छे से सेट करेंगे और प्रॉपर प्लेट्स डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से सेट करेंगे। आप चाहे तो किसी दूसरे पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं। 2 पर्सन हेल्प करें तो जल्दी हो जाता है, अकेले में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये अच्छे से सेट करेंगे इनको। सारी प्लेट को एकदम से इक्वल रखेंगे, ताकि हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आए। तो ये मेरी सारी प्लेट्स इक्वल आई हैं। अगर लास्ट में आपका कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है तो उसमें हम छोटी प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन मेरा कपड़ा बिल्कुल बराबर आया है, इसलिए मुझे छोटी प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा बच जाएगा, जैसे हमने 5-5 इंच की प्लेट्स डाली हैं, ये पहली प्लेट मैंने 7 इंच की डाली है, बाकी सारी प्लेट्स मैंने 5-5 इंच की डाली हैं। अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है तो आप उसमें एक छोटी प्लेट बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी हम सारी प्लेट्स को बिल्कुल प्रॉपर सेट करेंगे, हाथ से उनको एकदम से पकड़ के सेट करेंगे, इक्वल देंगे और सेट करके वहाँ पे पिन लगाएंगे। इसके ऊपर हम सिलाई चला के इसको फिक्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको हाथ से ही सेट करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी प्लेट्स फिक्स हुई, हमारी बहुत अच्छी बनी है। अच्छे से सारी प्लेट्स को पकड़ के सेट करेंगे और इनको फिक्स करेंगे। मैंने हाफ हाफ करके फ़िक्स की है, ताकि ये अच्छे से सेटिंग में आए और हमारी साड़ी जो स्टिच होए सुंदर लगे, स्टिच हुई अच्छे से दिखाई, मतलब अच्छी लुक में आए। अभी हमने फिक्स किया, इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। 5.5 से 6 इंच के लगभग मैं यहाँ पे सिलाई चलाऊंगी। देखिए यहाँ से हम जितनी प्लेट्स हमने डाली हैं, यहाँ से लेके नीचे तक हम इसको फिक्स करेंगे। तो मैंने ये सिलाई कर लिया है, हम सारी पिन्स उतार दी हैं। अभी मैंने यहाँ तक फिक्स कर लिया है इसको। अभी हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो उसके लिए
हमने टिकन लिया है 1.5 इंच चौड़ी। जितना भी हमारा बेल्ट साइज़ होगा उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमने कपड़ा भी जो है वो हमने एक्स्ट्रा रखा है। हमने जितना हमने फैब्रिक रखा था उससे हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है, बेल्ट साइज़ से 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हमने ये अपनी बेल्ट कटिंग की, बुकरम की पट्टी कटिंग की है। इसमें हम 4 इंच की इलास्टिक डालेंगे। तो 1.5 इंच की अपने बेल्ट के साइज़ की हम बुकरम की पट्टी कटिंग करेंगे। बेल्ट साइज़ हमारा जितनी भी हमारी बेल्ट की फिटिंग होगी उसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 4 इंच की हम 1.5 इंच चौड़ी ही इलास्टिक का एक छोटा सा इसमें पीस इंसर्ट करेंगे, ताकि अगर 1-2 इंच हमारा वेट कम ज़्यादा हो जाए तो एडजस्ट हो सके। इलास्टिक से एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा अगर साइज़ बढ़ जाएगा तो वो इलास्टिक से एडजस्ट हो जाता है। तो हमने जो बुकरम की पट्टी ली थी उसको हमने सेंटर से काट दिया है, और ये 4 इंच की जो इलास्टिक कटिंग की हमने, मैंने थोड़ा सा बुकरम का साइज़ बढ़ा था तो इलास्टिक के साइज़ के हिसाब से हम उसको इक्वल कर लेंगे। जितनी भी हम अपनी लेंथ देखेंगे, जितनी भी हमारी लेंथ है उसका मेज़र करेंगे हम। जितनी भी हमारी लेंथ आएगी उसमें 1/2 इंच प्लस कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरी भी रख सकते हैं। वैसे 1/2 इंच प्लस करेंगे इसलिए क्योंकि जब बेल्ट अटैच होगी तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो जितनी भी हमारी लेंथ का साड़ी की लंबाई होगी उसमें हम 1/2 इंच जमा करेंगे, प्लस करेंगे। साइड का पल्ला हमने स्टिच कर लेना, या पीको करना, आपको जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी लंबाई नापेंगे। जितने भी हमारा लंबाई का साइज़ होगा उसमें हम आधा से 1 इंच प्लस कर सकते हैं, करेंगे। 1/2 इंच तो करेंगे, आप चाहे तो 1 इंच भी कर सकते हैं, जितना भी हमारा लंबाई होगा। तो एक साइड से हम अपनी नीचे से लंबाई नाप लेंगे, जितनी भी हमारी लंबाई आएगी तो ऐसे नापेंगे हम, वहाँ पे एक मार्क करेंगे। तो 42 पे हमने निशान लगाया। अब ऊपर से देखेंगे कितना कपड़ा बचा है। तो हमारा 3.5 इंच पीस बचा है, तो हम सारे के ऊपर सेम मार्जिन लगाएंगे। 3.5 इंच का निशान लगाएंगे सारे के ऊपर। जिधर तक हमने प्लेट्स डाली हैं वहाँ तक हम अपने 3.5 इंच का निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद सारे निशान को हम सीधा करेंगे। जिधर तक हमने प्लेट्स डाली हैं वहाँ तक हम 3.5 इंच तक अपने लंबाई का निशान लगाएंगे। अब हम सारे को सीधा कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। वैसे तो मैंने ये पूरी डिटेल में समझाया, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम जो अगली वीडियो है उसमें हम आपको वही अच्छा सलूशन दें उसका। लेकिन जो हमारी लंबाई थी वो हमने जितना भी हमको लंबाई चाहिए ऊपर से हमने सारा लाइन को सीधा कर लिया मार्किंग करके। ये जो ऊपर जो हम कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा जो है इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। इसके ऊपर जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो ये अंदर को ही फोल्ड हो जाएगा, ताकि कल को अगर हमने अपनी साड़ी को न्यू लुक देनी हो, कुछ और साड़ी का बनाना हो, कोई ड्रेस बनानी हो तो हमारी रीयूज़ हो सके। तो अभी हम बेल्ट लगाएंगे। जितनी भी हमारी बेल्ट साइज़ था उसमें हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया, और उसमें हमने ये इलास्टिक 4 इंच इलास्टिक जो ऐड करनी है उसमें। तो हमने ये टिकन जो थी उसको सेंटर से काट के 2 हिस्सों में काट लिया था, बीच बराबर से सेंटर से कट किया था। तो अभी सेंटर में हम
इलास्टिक लगाएंगे। जोड़ लगा लिया है हमने। अभी हमको जितना ये हमारा लंबाई आ रही है इसको हम मेज़र करेंगे। लंबाई जितनी भी आ रही है उतना चौड़ी पट्टी 4 इंच चौड़ी है, 5 इंच चौड़ी ले सकते हैं। पट्टी लेंगे लंबी और इसको डबल करके रखेंगे और इसके बिल्कुल साइड साइड पे सिलाई चलाते जाएंगे। ऊपर से फिक्स करके नीचे से हम सारी इसको सिलाई करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम खींचेंगे नहीं कपड़े को, नहीं तो उसमें वाट आ जाएंगे तो फिर वो अच्छे से नहीं, अच्छी लुक नहीं देगी वो। बिल्कुल उसके टिकन के बुकरम के इलास्टिक लास्ट साइड पे लास्ट पे किनारे किनारे पे सिलाई करते जाएंगे। अभी जिधर हमारी इलास्टिक वाली साइड आ जाएगी वहाँ से उसको खींचेंगे। हमने टिकन वाली साइड से इसको पक्का कर लिया है। अभी हमारी इलास्टिक वाला साइड है तो हम यहाँ से अपना कपड़े को नहीं खींचेंगे, अंदर से इलास्टिक को खींच के फिर चलाएंगे। अब जिधर तक हमारी इलास्टिक है वहाँ तक हम ये थोड़ा सा बुकरम वाली साइड से हम इसको खींचेंगे। इलास्टिक को खींच के सिलाई लगाएंगे, लेकिन इस सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। अभी जिधर तक सिर्फ हमारा जितना हिस्सा इलास्टिक वाला वहाँ तक ही हम कपड़े को खींच के सिलाई करेंगे, बाकी हम साइड से उसको फिक्स कर लेंगे। फिर से हम अपनी बुकरम को अंदर रख के बिल्कुल साइड साइड पे उसके किनारे पे सिलाई करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। और जो एक्स्ट्रा उसको हम कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम बाकी कपड़ा ट्रिम कर देंगे। अभी हम साड़ी के ऊपर इसको फिक्स करेंगे। तो जिधर से हमने प्लेट्स डाली हैं उधर वाली साइड हम रखेंगे बेल्ट को, जो हमने अभी पट्टी तैयार की है। तो प्लेट्स वाली साइड उसको रखेंगे सीधे वाली साइड। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हमने किया था तो उसी 1/2 इंच मार्जिन पे हम करेंगे। अब इस जो निशान हमने लगाया था उसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। बेल्ट को ऊपर वाली साइड रख के हम इस पर सीधी सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल निशान के ऊपर ही सिलाई चलाते जाएंगे। और जिधर हमारी इलास्टिक वाला हिस्सा है वहाँ पे फिर से हम इसको खींच के ही सिलाई लगाएंगे। बेल्ट को खींचना है, नीचे वाली साड़ी को नहीं खींचना है। जिधर तक हमारी इलास्टिक है बस वहीं तक खींचना है, बाकी हम इसको सीधा ही चलाते जाएंगे। जिधर हमने मार्किंग की है उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल बेल्ट को रखते हुए सीधा स्टिच कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई। अब हम इसको पलटेंगे अंदर वाली साइड।
मैंने जो साइड पे खुला हिस्सा था उसके ऊपर स्टिच करेंगे। साड़ी का जो पल्लू लास्ट में था उसके ऊपर भी हम सिलाई चला लेंगे ताकि उसके धागे ना निकले। हम चाहे तो इसको पिको भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई चलाई है क्योंकि जो नज़र तो आती नहीं है। बहुत हैवी है जी साड़ी, तो बार बार नीचे को गिर रही है। ये मैंने बिना स्किप किए हुए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी हमने जो बेल्ट अटैच की थी उसको अंदर वाली साइड फोल्ड करेंगे। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई चलाते जाएंगे, अंदर वाली साइड फोल्ड कर, जिधर फिर से जो हमारी इलास्टिक वाली साइड है इलास्टिक के ऊपर हमने उसको खींच के ही स्टिच करना है। अच्छे से हम साड़ी को सेट करते हुए अपनी बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा उसको हमने बिल्कुल सेट करते हुए अंदर की तरफ ही रखना है। बाहर को नज़र नहीं आएगा, वो अंदर की तरफ ही फोल्ड हो जाएगा। तो अच्छे से सेट करेंगे इसको। ये हमारी प्लेट्स वाली साइड आ गई लास्ट में। यहाँ पे हम हुक अटैच करेंगे। सारी प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए उसके ऊपर हम स्टिच करते हैं बड़े ध्यान से। यहाँ से हम स्टिच करेंगे ताकि हमारी कोई भी प्लेट उलट पुलट नीचे से ऊँची नीची ना हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। अभी हम इसके ऊपर हुक्स अटैच करेंगे। तो मैंने एक हुक अपने साइड पे लगाई है, बिल्कुल जिधर हम हमारी प्लेट्स हैं वहाँ पे, और दूसरी हुक हमने 4 इंच के मार्जिन पे लगाई है। अगर आपके पास ये वाली हुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप सुई धागे वाली भी हुक्स लगा सकते हैं, जो मोटी वाली होती हैं, जो पेंट की हुक्स होती हैं, वो सुई धागे से अटैच होने वाली हुक्स भी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं वो। तो हमने ये दो, एक तो हमने प्रॉपर नाप पे लगाई है, दूसरी हमने 4 इंच मार्जिन पे लगाई है, ताकि अगर हमको लूज टाइट करना हो तो हम इजीली कर सकें। बेल्ट फोल्ड करने से पहले हमने उतने हिस्से पे सिलाई छोड़ के इसके ऊपर पहले हुक अटैच किए, फिर उसकी बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया हमने। बेल्ट जो हमारी, उसको हम पहले हुक अटैच करेंगे, फिर जो हमने छोटा सा हमने 5-6 इंच तक का हिस्सा छोड़ा था, सिलाई छोड़ दी थी, वहाँ से हुक अटैच करने के बाद हमने वहाँ पे हुक लगाई और अंदर को बेल्ट फोल्ड कर दी। अब हम अपनी कमर का साइज़ नापेंगे, जितना भी हमारा कमर का साइज़ है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। जितना भी हमारा कमर का साइज़ आएगा उसको हम मार्क करेंगे, और वहाँ पे हम अपने दूसरा हुक की दूसरी तरफ इसको फिक्स करेंगे, हुक की आई को।
जितनी भी हमारी बेल्ट साइज़ होगा उतने पे हम मार्क करके इसको निशान लगा के मैंने एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा हुक लगाई है, ताकि कम ज़्यादा हो तो हम उसको एडजस्ट कर सकें। बार बार हमको सिलाई खोलने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुक से हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। 10 इंच एक्स्ट्रा रखने का हमारा यही मोटिव होता है मेन। ये हमने 10 इंच एक्स्ट्रा रखा और बीच में इलास्टिक डाल लिया, तो कम ज़्यादा हम 4-5 इंच के नाप तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये हमारी साड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।